अगर इसकी फाइल पास हो गई हो तो उसको रोक दी जाए, क्योंकि अब इस दूसरे नाले की, छोटे नाले की कोई जरूरत नहीं है। 2 फीट का नाला है, उसको फिर से चौड़ा करने की बात हो रही है। उसको चौड़ा न करके उसको खत्म करने की बात हम कर रहे हैं और उसका मुख्य नाले में कनेक्शन मिला दिया जाए। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम चंद दिन में फिर से वापस आंदोलन करेंगे और जगह पर बैठकर आंदोलन करेंगे जिसका मुद्दा है। दारुल के सामने ही बैठेंगे हम। आज हमारे साथ फिर सदाकत न्यूज के एडिटर, शहर के वरिष्ठ पत्रकार कैसर रजा हुसैनी साहब आज हमारे साथ हैं। आज इनसे हम फिर बात करेंगे। पहले भी हमारी बातें हो चुकी है कुछ मुद्दों को लेकर इनसे। आज फिर इनसे कुछ बात करेंगे। कल उस कुछ मुद्दों पर धरना भी हुआ था अमृतनगर के नाके पर, तो उसके बारे में पूरा जो है कैसर रजा साहब बताएंगे। कैसर रजा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने। धन्यवाद जी। तो कैसर रजा साहब, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने जो है कल वहाँ अमृतनगर के नाके पर धरना आंदोलन किया गया था कुछ मुद्दों को लेकर, तो उसमें खास करके मुद्दे क्या थे? वो मुद्दा खास तौर से दारुल फलाह का था और शान पठान के खिलाफ कुछ था, उनकी सड़क बनाने के बारे में और भी कई चीजों पर था, मगर मेन मुद्दा जो था दारुल फलाह कॉलोनी का था। जी, जैसे कि नाजगोल अंदाज ने भी मुद्दा उठाए थे और आप उसके पहले आपने सारे मुद्दे उठाए थे। जिस तरह से आप दारुल फलाह की बात कर रहे हैं, वहाँ गार्डन की बात कर रहे हैं, तो दारुल फलाह का क्या मामला है? जैसे आप कुछ बता रहे थे कोई नाले का कुछ मामला है, वो नाले का क्या मामला है? जी, नाले का मामला यूं है कि एक तो मुख्य नाला बना ही हुआ है, रोड से लगा हुआ और बिल्डिंग से करीब मुख्य नाला बना हुआ है और बहुत चौड़ा, बहुत शानदार बना हुआ है। लेकिन ड्रेनेज का पानी जाने के लिए पहले लोगों ने नाला बनाया था ठीक बिल्डिंग के बाजू में, पतला सा नाला 2 फुट चौड़ा मेरे ख्याल से, तो वो अभी भी है और उस नाले की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। अगर ये सामने नाला नहीं होता तो उसकी तो जरूरत थी और पहले उसकी जरूरत थी, इसलिए बनाया गया था। अब मुख्य नाला, बड़ा नाला चौड़ा सा बन गया है, तो ये ड्रेनेज का पानी उधर ही मोड़ करके उसी में मिला दिया जाए। दूसरे नाले की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। जहां से भी वो निकल रहा है उसका सिरा वहीं पर ले जाकर के वहां ज्वाइंट करते, पीछे से भी और आगे भी जो सिरा निकल रहा है मुख्य नाले में ज्वाइंट करते। आगे दूसरे नाले के कोई पतले छोटे नाले की जरूरत ही नहीं रह गई है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सड़क भी चौड़ी हो गई है, सड़क चौड़ी होने के बाद जो है वो नाला जो है बिल्डिंग के करीब आ गया है। तो जो नाले की आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग से लगकर है। जी हाँ, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है उस नाले को उस समय बनाया गया था जब गार्डन बनाया गया था, तो उस समय उस नाले को बनाया गया था। लेकिन अभी तो गार्डन भी खत्म हो चुका है, तो आपका ये कहना है कि उस नाले की अब क्या जरूरत है? जी हाँ, तो अभी जैसे सुनने में आया है कि उस नाले को चौड़ा किया जा रहा है, तो आप उसी के खिलाफ मतलब जो है आपने लेटर? जी, मुझे इल्म हुआ कि लोगों ने इसके चौड़ा करने की बात, इसको चौड़ा और फिर से बनाने की बात की है, तो उस सिलसिले में हमने लेटर दिया है कई जगहों पे कि ये अगर इसकी फाइल पास हो गई हो तो उसको रोक दी जाए, क्योंकि अब इस नाले की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और पब्लिक की पैसों की बर्बादी नहीं की जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक चौड़ा नाला बना हुआ, रोड पर बना हुआ है और बिल्डिंग से बिल्कुल सटा हुआ बन गया है। तो अब इस दूसरे नाले की, छोटे नाले की कोई जरूरत नहीं है। जहां से ये नाला शुरू हो रहा है उसी नाले में ज्वाइंट कर दिया जाए, वहां से वहां मुंतकिल हो जाएगा और आगे का भी है वो भी मिला दिया जाए। अब दूसरे कोई नाले की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये जो फाइल अप्रूवल के लिए दी गई है वो अगर अप्रूव हो गई हो, किसी ने भी दिया हो, तो उसको कैंसिल किया जाए और पब्लिक के टैक्स की कीमत का ध्यान दिया जाए, पैसा सही इस्तेमाल किया जाए। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अप्रूवल दिया हो गया, तो वहाँ के वहाँ पे पैनल सिस्टम चुना हुआ था, वहाँ पे 4 नगर सेवक थे, एक सानू पठान है, दूसरे असरीन राउत है
तीसरे फरजाना शेख है, चौथे जो है ये मिराज नईम खान है। तो वहाँ के 4 नगर सेवक है। तो अगर वहाँ फाइल दिए होंगे तो 4 नगर सेवक किसी ने और दिया होगा। हाँ, किसी ने दिया होगा, जिन लोगों ने भी इन लोगों में से दिया होगा। तो हमारी मांग ये है कि वो फाइल रद्द कर दी जाए, उसको रोक दी जाए, और ये बनाने का जो ख्याल है, जो प्रयास है, उसको कैंसिल किया जाए। नाला नहीं बनना चाहिए। दूसरा जी मतलब वो जो छोटा नाले की जो बात कर रहे हैं, जैसे चौड़ा करने की बात कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि ना बने। और आप आपका जो कहना है कि आप जो फाइल जो भी नगर सेवक दिए 4 में से किसी ने भी, तो फाइल कैंसिल की जाए, यही आपका कहना है? जी, जिन लोगों ने भी 4 नगर सेवकों में से जिन लोगों ने भी दिया हो, उसकी फाइल रद्द की जानी चाहिए। और दूसरा, कोई नाला बनने की जरूरत ही नहीं रह गई है, इसी नाले को ही इस्तेमाल किया जाए, इसी में उसको ज्वाइंट कर दिया जाए। जी, दूसरा, जैसे कि आपने अभी हाल ही में जो गार्डन की जाली है, गार्डन तो खत्म हो गया है, जो जाली एक बची हुई है, जो विवाद का जड़ बना हुआ है, जिसके लिए नाज गोलंदाज ने आंदोलन किए, और आप भी इस पर जो है लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं। तो क्या मामला है, हमारे दर्शकों को फिर से बता देंगे ताकि प्रशासन भी समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये बहुत जरूरी है बताना कि दारुल फलाह कॉलोनी जो है और 7 बिल्डिंग है, उसके ठीक सामने 15 फुट चौड़ी और 200 फीट लंबी जमीन खाली है, और उससे बगल में नाला ऑलरेडी बना हुआ है, चौड़ा नाला, और उसके बाद दीवार है, जाली लगी हुई है। तो बीच का हिस्सा जो है, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई है दुकानें बनाने के लिए। तो दुकान बनाने के लिए तो हमने मना की मांग की ही है। दूसरे, ये जाली हटाने की मांग की है। जाली जो हटानी है, दीवार तोड़ करके जाली हटानी है, और या तो रोड चौड़ा किया जाए, पूरा यहाँ से वहां तक रोड किया जाए, ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस वगैरह आ जा सके आसानी से। दूसरे, अगर वो नहीं हो सकता, अगर वैसा नहीं करना है, तो कम से कम ये इतना किया जा सकता है कि उस दीवार को तोड़ करके थोड़ा सा और आगे ले लें, जिसे नाले जो रोड की तरफ, हाँ, रोड की तरफ ले लिया जाए, ताकि वो रास्ता चौड़ा हो जाए और ये दीवार भी महफूज रहे, और इधर कोई कुछ बना सके। असामाजिक तत्वों की निगाहें अगर खराब गड़ी हुई हैं, तो वो भी कुछ बना न सके, और उधर का रास्ता रहे, उधर भी कोई न कुछ बना सके। ये दीवार थोड़ा सा घसका करके इधर नाले के सिरे पर कर दिया जाए। नहीं, जैसे कि आपने लेटर दिया है, ये 2 चीजें कि वो जो दीवार जो हटाने के लिए, दूसरा वो नाला जो है अब जरूरत नहीं है बनने के लिए। तो ये जो आप दीवार हटाने की जो बात कर रहे हैं, जो जाली हटाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी बात मैं समझ गया, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप बोल रहे हैं या तो उसको फिर से हटा दिया जाए, रोड चौड़ा कर दिया जाए, या तो उस जाली को हटा के जो है आगे कर दिया जाए, ताकि कोई चांस ही नहीं रहे कभी दुकान बनने के लिए। तो आपने ये जो आप लेटर कहाँ दिया आपने? ये लेटर हमने मुख्यमंत्री को दिया है, गृह मंत्री को दिया है, मंत्रालय में और गृह मंत्री विभाग एक और है, वहां पे भी दिया है, और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कलेक्टर ऑफिस में, और यहाँ मुमरा म्युनिसिपालिटी को दिया है। जैसे गृह निर्माण मंत्री की जो बात कर रहे हैं आप, जो हमारे यहाँ के मिले जितेंद्र अवार यानी मंत्री जो बने, आप उनकी बात करें, उनके भी आपने लेटर? हाँ, उनके यहाँ लेटर दिया, मंत्रालय में 3 जगह दिया, गृह निर्माण मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और गृह राज्य मंत्री को। जी, आपने जितेंद्र अवार साहब को इसलिए दिया होगा ताकि इनका क्षेत्र पड़ता है, ध्यान दें और उसको हटवा दें। ऑफकोर्स ये इनका क्षेत्र है, यहीं से ये एमएलए हैं, मंत्री भी यहीं से बने हैं, तो पहला फर्ज इन्हीं को देना बनता है। लेकिन उसके अलावा भी हमने लोगों को अवगत कराने के लिए दिया है, ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि ये क्या क्या मांग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, आपने गिना दिए, आपने कहाँ लेटर दिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो यहाँ के 4 नगर सेवक है, सानू पठान है, मिराज नईम खान है, असीम राउत है, फरजाना शेख है, तो आपने इनके पास कोई लेटर दिए क्या? उनसे आप बोले क्या? अगर वो चाहेंगे चारों, तो ये तो टूट सकता है, मतलब जो आप कह रहे हो तो हो सकता है ना वो? नहीं, इन लोगों को तो हमने नहीं दिया है, मगर इनके नेतृत्व में जो जिनके मातहत ये है, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार साहब, इनके बॉस हैं, उनको हमने दिया है। तो उसके बाद से कोई गुंजाइश ही नहीं, और अगर ये गुंजाइश ये कुछ करना भी चाहेंगे कुछ,
तो हमने यहाँ तक लेटर पहुंचा दिया है कि उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। और हमने तो ये भी कहा है और करेंगे, अनकरीब मैं मुख्यमंत्री साहब से भी बराह रास्त मुलाकात करूंगा और इस विषय को उठाऊंगा और इस पर मैं काम करा के लूंगा। जी जी, तो देखिए आपने सुने केसरिया साहब क्या कह रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं आप समझ गए होंगे। इनकी जो मांगे हैं, इनका कहना है कि जो दारुफला कॉलोनी के बगल में जो पहले गार्डन हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया है। वहाँ पे एक जाली तोड़ दी, लेकिन एक जाली को छोड़ दिए गए जो बिल्डिंग से लगकर है, उसको छोड़ दिया गया है। उसको हटवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इसके लिए जो है आंदोलन भी किया गया है। गाँव गोला नंदाज और रामत नेता ने आंदोलन किए, धरना दिए अमृतनगर नाके पर, तो वो भी आंदोलन भी सफल रहा। और इनकी एक दूसरी जो मांग है, जो बगल में दुकानों के बगल में जो बिल्डिंग से लगकर एक नाला जो है उस तरह जी 2 फुट चौड़ा नाला है, उसको बंद कराना है, उसकी जरूरत नहीं है कोई। जी 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 जी, जैसे इनका कहना है कि जो पुराना नाला, मतलब जब गार्डन बनाया गया था, इनके मुताबिक तो जो गार्डन बनाया गया था उस समय उस नाले को बनाया गया था, और उसके पहले जो बिल्डिंग का जो चेंबर थे वो नाले में, मुख्य नाले में था, बल्कि उस समय वो नाला काफी दूर हुआ करता था। अभी जैसे कि केसरिया साहब भी बता रहे हैं कि वो नाला करीब आ गया, सबको मालूम है, यहाँ के नगर सेवकों को मालूम है, शहरवासियों को मालूम है कि नाला एकदम करीब आ गया है। तो वाकई उस नाले, जो ये नाला चौड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए केसरिया साहब ने लेटर दिया है, फाइल रद्द करने की बात की है, तो वाकई उस नाले की अब तो जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसी बिल्डिंग का अगर चेंबर की बात कर रहे हैं तो 7 बिल्डिंगें, वो भी अलग अलग बिल्डिंगें हैं दूर दूर पर, तो उन नालों को उनके जो चेंबर है सीधा मुख्य नाले पे मिला सकते हैं। तो ये केसरिया साहब की मांगे हैं। इन्होंने जो है जितेंद्र आवाड साहब को भी, जो हमारे मंत्री हैं, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड साहब, उनको भी लेटर दिया है। बाकी आपने सुन लिया, कई लोगों को दिया है। और देखिए, मेरा तो फिर यही से कहना है कि ये जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे उस पैनल में 4 नगर सेवक थे। मेरा तो कहना है कि आप उनको ही लेटर दीजिए, उनसे ही बात करिए कि भाई अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं हटाना चाहते, इसमें क्या गोलमाल है। ठीक है, इनसे भी हम राब्ता करते हैं, इनको भी लेटर दे करके अवगत करा देंगे। बाकी उनको तो पता चल ही गया है, हमने जहां जहां लेटर दिया उनको पता चल गया है, फिर भी उनको एक कॉपी उनको भी दे करके उनसे भी बात हम कर लेंगे। जी जी, आपकी बात समझ गया, दर्शक भी समझ गए हैं, लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि जो स्थानीय नगर सेवक है उस क्षेत्र का, आपने महानगर पालिका को दे दिया है, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी को दिया है, जितेंद्र आवाड जी को दिया है, और तो ये जो स्थानीय नगर सेवक है जिनके इलाके में आ रहा है, जो बड़ा शहर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं तोड़वाना चाहते उस जाली के लिए। अब वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, उनका क्या मकसद है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप कह रहे हैं तो हमने तो सब जगह 6 जगहों पे मंत्री तक लेवल पे दे दिया है। अब इनको भी एक कॉपी दे करके इनको भी बता दें कि वैसे उनको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी उनको हम बता देंगे। पता तो चल गया, आंदोलन किए, उनके वार्ड में हुआ, उनके जो जितने विकास के दावे कर रहे थे वो कल वो पोल खोल दी गई, पूरी दावों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे इनके वार्ड हैं कि कई जगह पे इनको मालूम ही नहीं कि मेरा नगर सेवक कौन है। वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं हमारे नगर सेवक जितेंद्र आवाड जो मंत्री है हमारे शहर के निर्माण मंत्री, उनको बोलते हैं हमारे नगर सेवक है, उनको खुद को नहीं मालूम हमारे इलाके का नगर सेवक कौन है। तो ये इन बातों के लिए हमारे मंत्री जितेंद्र आवाड को ध्यान देना चाहिए कि वो उनको यही नहीं मालूम है, और जो नगर सेवक बने हैं वो अभी तक नहीं बता पाए कि मैं आपका नगर सेवक हूँ। क्या कहेंगे आप? नगर सेवकों की कमी है, और कमी बहुत ज्यादा है कि ये निकलते ही नहीं है। एक दफा इलेक्शन के टाइम निकलते हैं, फिर उसके बाद अगला इलेक्शन आता तब निकलते हैं। उस बीच में वो अपने वार्ड में घूमते ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आते, अपने को पहचानवाते नहीं, अपने को बताते नहीं है कि मैं नगर सेवक हूँ, तो पब्लिक जाने और उनको फिर याद करे और फिर उनसे कुछ काम ले। उनको पता ही नहीं है, तो न इनसे राब्ता है न उनसे राब्ता है, वो सीधे यही जानते हैं कि मंत्री जितेंद्र आवाड है। क्योंकि यहाँ के भोले भाले अनपढ़ लोग हैं, उनको इतना सारा पता नहीं, जब तक कि आदमी फेस टू फेस सामने नहीं आता तब तक उनको नहीं समझ आता। इसलिए नगर मंत्री जितेंद्र आवाड को लोग, यहाँ के जो कुछ लोग इसलिए उनको अपना नगर सेवक समझते हैं, क्योंकि जब नगर सेवक का चुनाव आता है तो मंत्री जितेंद्र आवाड, विधायक जो हमारे हैं, वो जाके कहते हैं कि हमारा चेहरा देखिए, हमको देखिए, वोट दीजिए। लेकिन उसके बाद न वो जाके बताते हैं कि तुम्हारे नगर सेवक ये हैं, और जो नगर सेवक जीत के आता है वो ये नहीं बता पाता है कि मैं तुम्हारा नगर सेवक हूँ।
बिल्कुल सही, यही बात है। जो भी नगर सेवक खड़ा करते हैं जितेंद्र आवाड़ साहब, वो खुद सामने जा करके अपना चेहरा दिखा करके वोट मांग लेते हैं और नगर सेवक सामने रहते हैं उस वक्त। फिर बाद में जीतने के बाद जितेंद्र आवाड़ साहब लोगों को ऐलान करके बताते हैं कि तुम्हारे वार्ड में ये जीता, तुम्हारे वार्ड में ये जीता। और ना ही नगर सेवक को इतनी तौफीक होती है कि उस वार्ड में जाकर के अपना चेहरा पट्टी करे, बम्बई की जबान में चेहरा दिखाए और बताए कि हमने यहाँ के नगर सेवक है, कोई समस्या हो तो हमसे राब्ता करें। ऐसा कुछ है नहीं। तो जितेंद्र आवाड़ साहब जब वोट मांगने जाते हैं तो वही चेहरा उन लोगों को याद रहता है, पब्लिक को, कि यही साहब आए थे, जितेंद्र साहब आए थे, इन्होंने वोट मांगा था, इन्हीं यही MLA होंगे। जी जी, जैसे कि पत्रकारों ने अभी विकास की पोल खोल दी है। अभी 10 साल पहले आप भी थे, सारे पत्रकार, शहर के सब पत्रकार जो है एक साथ हुए थे और यहाँ के जितने भी गटर नाले जितने भी थे और कहाँ इनका विकास हुआ है वो सब खोल के एग्जीबिशन बेकायदा मुमरा स्टेडियम के पास एग्जीबिशन के तौर पे लगवाया गया था। उसमें जितेंद्र आवाड़ साहब भी आए थे देखने के लिए और वही जो पोल खोल किए थे अभी हमारे शहर के पत्रकारों ने एक ताई फिर दिखाई है और इनकी पोल खोल के रख दी है जी। और ये जो नगर सेवक है जो बताते हैं मैं नगर सेवक हूँ, अभी जैसे कि आप उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनके शहर में इस तरह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो उसमें क्या गोलमाल है कि जो ये नहीं चाहते कि ये बाउंड्री है दीवार टूट जाए। ठीक है, नाले के बारे में नहीं मालूम होगा, आप जैसे महानगर पालिका को आपने नाले की दिया है तो फाइल कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगी या ना होगी वो बात है। लेकिन जो आप दारूफला दीवाल गार्डन की दारूफला दीवार की बात कर रहे हैं तो इन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है, क्यों नहीं चाहते चारों नगर सेवक की ये दीवार टूट जाए? क्या उनको ये अभी आने वाले दिनों में उस इलाके के दारूफला कॉलोनी के लोगों का उनको वोट नहीं चाहिए क्या? वोट तो चाहिए ही होगा उनको। वोट, अभी इलेक्शन आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन करीब आए तो फिर वो अपना परचम लेके लहराएंगे, अपना झंडा लहराएंगे। मालूम सबको है और सब चाहते, मगर मसला ये है कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, आंखों में धूल झोंक करके रोड एकदम घटिया मटेरियल से बनाया जाता है और जितनी चीजें जो बनाई जाती हैं घटिया मटेरियल से। अभी कल ही चंद दिन की बात है कि शानो पठान रोड पर नौटंकी कर रहे थे, वो एक तरफ से नौटंकी भी इसलिए की गई थी कि दूसरे दिन भाजपा के कुछ नेता यहाँ आने वाले थे देखने के लिए, सर्वे के लिए, क्योंकि आपने भी खबर चलाई थी एक सॉरी यहाँ पे जो अपना देवरीपाड़ा, श्रीलंका देवरीपाड़ा जो है वहाँ पे भी वहाँ के नगर सेविका के बारे में कोई जानता ही नहीं है। लोगों को कहना है कि 5 साल पहले जो चुनाव के समय आए थे उसके बाद कभी नहीं दिखे, उनके रिश्तेदार दिख रहे। तो जहाँ वो कार गिर गई थी आप बता रहे हैं उसके अंदर 4 लोग थे और रेहान पीतल वाला का नाम लिया जाता है वहाँ पर। नहीं तो कौन है वो? और रेहान पीतल वाले तो उनके भाभी लड़ी हैं उनकी। नहीं, वो उनकी दूर की खाला है, खाला बताते हैं, रिश्ते में नहीं है कि दूर की खाला वो बोलते हैं हम नगर सेवक है, लेकिन नगर सेविका कोई नहीं जानता है। जो उनकी खाला है उनको कोई नहीं जानता है। जहाँ कार गिर गई थी वहाँ के भाजपा के जो है विधायक आने वाले थे, तो उसके लिए रातों रात जो नौटंकी जो आप गड्ढा भरने की बात कर रहे हैं शानो पठान, तो वही था मामला, वे भर दे ताकि उनको दिखे नहीं जी। तो देखिए आपने केसरिया साहब से बहुत सारी बातें हो गई है, जो उनके मुद्दे थी, आप मुद्दा था उन्होंने भी समझा दिया, मैं भी समझा दिया, मैं भी बताया, फिर से आपको बता देता हूँ। इनका जो मामला है, दारूफला जो कॉलोनी है उसके बगल में गार्डन था, खत्म हो गया है, एक दीवार है, जो उस दीवार के लिए जो है अभी आंदोलन भी किया गया, पूरी पत्रकारों की टीम पूरी इनकी पोल खोल के रख दी, लेकिन वो दीवार को हटाने के लिए पता नहीं उनका क्या गोलमाल है, कोई नहीं हटा रहा है। बहरहाल केसरिया साहब बोल रहे हैं कि भी स्थायी नगर सेवक उनसे बात करेंगे। तो दूसरा इनका मामला है कि जो नाला है, जो मुख्य नाला है, वो बिल्कुल बिल्डिंग से करीब आ गया है, लेकिन बिल्डिंग के करीब में एक 2 फीट का नाला है। हाँ। उसको फिर से चौड़ा करने की बात हो रही है, उसको चौड़ा न करके उसको खत्म करने की बात हम कर रहे हैं और उसका मुख्य नाले में कनेक्शन मिला दिया जाए जहां से भी शुरू हो रहा है। जी जी हाँ, तो आप ये भी समझ गए कि जो छोटा नाला है जिसको भी चौड़ा करने की बात चल रही है, तो वो उसको ना बनाया जाए, उसके अगर फाइल दी गई है पास कराने के लिए, उसको फाइल को जो है महानगर पालिका से फाइल कैंसिल कराई जाए, मतलब महानगर पालिका से। हाँ, महानगर पालिका से मैंने निवेदन किया है कि अगर इसकी फाइल आई है पास करने के लिए तो उसको पास न की जाए, रद्द कर दी जाए और ये प्लान कैंसिल किया जाए। जी जी, तो आपने सुने केसरिया साहब को भी, हमने भी आपको समझाने की कोशिश की। और अच्छा, अगर ये आप नगर सेवक को मिलते हैं, अगर वो बाउंड्री नहीं टूटती है तो क्या करें, इसके आगे क्या करेंगे आप?
इसके आगे तो फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उसके बाद फिर धरना आंदोलन करूंगा। जी जी, जिस तरह से अभी एक आंदोलन हुआ है, गोलंदाज अमर नेता आप भी शामिल थे, सभी पत्रकार शामिल थे, इसका मतलब वापस से आप फिर आंदोलन करेंगे? वापस से फिर आंदोलन करेंगे। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम चंद दिन में फिर से वापस आंदोलन करेंगे और उसी जगह पर बैठकर आंदोलन करेंगे जिसका मुद्दा है। जैसे दारूफला कॉलोनी के पास ही आप बैठेंगे? दारूफला के सामने ही बैठेंगे हम। जी जी, तो आपने सुन लिए केसरिया साहब बोल रहे हैं कि अगर उस बाउंड्री वाल को नहीं हटाया गया तो फिर से मैं जो है वहाँ पे आंदोलन करूंगा, धरना दूंगा और वही जो है दारूफला कॉलोनी उसी के पास बैठ के आंदोलन करूंगा और उस दीवार को तोड़वा के, मतलब जी, उस दीवार को तोड़वा करके आगे ले लेंगे, आगे गटर जो नाला बना हुआ है उसके बराबर से ले लेंगे और रास्ता चौड़ा कर देंगे। जी 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 जी, आप कुछ कहना चाह रहे, कहिए। बस कह चुका। जी जी, अच्छा ठीक है। आपने देखा केसरिया साहब ने क्या कहा, क्या समझाया, क्या मुद्दे हैं, क्या मामला है, मैंने भी आपको बता दिया। आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहे। जिन्होंने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन दबा दें ताकि आने वाली हमारी सभी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि न्यूज को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।